विश्वास प्रस्ताव में इसलिए बदलाने का है कि आप इस बहाने तो आएंगे नहीं, कम से कम इसी बहाने तो आओ तो सही और देश की जनता को बताओ तो सही क्या आपकी जज्बात है, क्या ये लज्जा नहीं, क्या बात है। देख रहा है जनता कि आपका ही बात नहीं बकवास है। ये मोदी का फंडा है, ये भाजपा का एजेंडा है। विश्वास प्रस्ताव एक बहाना है संसद में मोदी जी को बुलाना। तो जायसवाल जी, कहा जा रहा है जो इंडिया है, इंडिया ग्रुप है, वो कह रहे हैं कि विदेशी नाम है और वो गलत है, उसके तमाम चर्चा विषय बना हुआ चर्चा का। तो देखिए, आप प्रधानमंत्री जाते हैं अमेरिका, चाहे फ्रांस, जापान, जहाँ भी देश के बाहर, तो कहते हैं हम इंडिया से आए हैं। उन्हीं का नारा था चक दे इंडिया, डिजिटल इंडिया, इंडिया जीतेगा। आज वो विदेशी लगने लगा और जाके भारत से जाते हैं तो कहते हैं कि हम इंडिया से आए हैं, स्पीच में बोलते हैं। तो कोई भी कहता है, आप भी जाओगे तो हम भी कहेंगे, आम आदमी कहता है इंडिया। जब हमारा इतना दिन से जब इंडिया को इंडिया बताया गया कि इंडिया का महत्व क्या है, जो हमारा इंडिया संगठन बना, जिस तरह से देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, जिस तरह से आपस का मतभेद हटाने के लिए, गरीबों, आम आवाम, किसान, मजदूर की बात रखने के लिए, तो बौखलाहट में प्रधानमंत्री जी इंडिया को किससे जोड़ रहे हैं? मुजाहिद, यानी वो जो इंडियन मुजाहिदीन से कह रहे हैं कि इंडियन मुजाहिदीन से, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी से कमीशन कौन खाता था, पेंशन कौन लेता था? आप तो जानते हैं सावरकर जी बुलबुल पर चढ़ के आते थे और पेंशन खाते थे किसका? ईस्ट ऑफ इंडिया का। तो जो ईस्ट ऑफ इंडिया के पास, जैसे हमारा सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान के लिए सेना अपना बनाया, तो वो कहते थे ईस्ट ऑफ इंडिया में शामिल हो जाओ, अंग्रेजों की सेना में शामिल हो जाओ। सावरकर जी बोलते थे। भाजपा के सारे लोग लव लेटर लिखकर पेंशन खाने वाली पार्टी आज इंडिया के बारे में कहेगा, कभी कहता है डिजिटल इंडिया, चक दे इंडिया, और आज इंडिया को जिस तरह से बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एनडीए का मतलब क्या हुआ? नेशनल डीलर ऑफ अडानी। आपके माध्यम से बता रहा हूं, आपने नया नाम बना दिया, नेशनल डीलर ऑफ अडानी। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पिछले सत्र में राहुल गांधी जी देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए संविधान की बात, लोकतंत्र की बात, आजकल तो वेबसाइट है, नेट है, यूट्यूब है, सारा चीज़ है, 2 मिनट में विदेश तक बात देखिए। जब मनमोहन सिंह जवाब दे सकते हैं, मनमोहन सिंह को बार बार कहा जाता है मौन रहते थे, नहीं बोलते। मनमोहन सिंह जी तो करते भी थे, बोलते भी थे, लेकिन ज़रूरत पर बिना वजह का बजते नहीं थे कि ढोल गंवार की तरह बज जाए, चाहे बड़े जिस तरह से एक शंख बजाया जाता है डफरशंख की तरह बज जाए। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी आप हर जगह बोलते हैं। आप अपने एक अकेला सब पे बारी 56, आप अल्ली बाबा 40 चोर का फौज तैयार कर चुके हो। अगर आपके अंदर डर नहीं है, भय नहीं है, देश का जनता परिवर्तन करने का जो बिगुल ठोक दिया है, आप अहंकार में बल्कि बोलो कि मेरे पास तंत्र है, मैं लोकतंत्र पे कब्जा तीसरी बार कर लूंगा, लेकिन उस लोकतंत्र पे कब्जा जनता के विश्वास पे होती है, जनता के वोट पे होती है। आप तमाम कोशिश कर लो, लेकिन मणिपुर के लिए जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने हामी भरा, तो यह अविश्वास प्रस्ताव एक बहाना है संसद में मोदी जी को बुलाया। लेकिन आज भी तमाम विपक्षी जो विपक्षी दल के सांसद हैं, वो उन्होंने काले कपड़े विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? आप इतना दिन जर्नलिस्ट हैं, इतना दिन से आप देखे होंगे, निर्भया कांड से भी बड़ा कांड, ऐसे कई कांड उनकी गवर्नर अनुसुईया उइके जी बता रही हैं कि यहाँ का बहुत बुरा हाल है। मैं आगे ऊपर बता चुकी हूँ, वो मीडिया के सामने, जनता के सामने आगे गुहार लगा रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी वही सौहार्द और प्रेम को बांटने के लिए लोगों को सरकार का खिलाफियत नहीं किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम नहीं कर रही है। उन्होंने राजनीति नहीं किया, वो तो संवाद करके एक दूसरे को समझाकर प्रेम और सौहार्द को आगे बढ़ाने के लिए मोहब्बत का दुकान खोलने के लिए पहुंच गए। और ये बैठे हुए अमेरिका चले जाते हैं, रूस, जापान, फ्रांस, कहीं भी जाते हैं, लेकिन अपने मुंह से मणिपुर का बात नहीं आता है, मन का बात, मुंह से मन का बात बहुत सुनाते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा करता है कि आप रेल का उद्घाटन करने जाते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं उद्घाटन करने, दिल्ली में कई जगह ड्रेस बदल के आप पार्लियामेंट में 36 सेकंड बोले, आके उस पर चर्चा करिए। मणिपुर आपके सरकार है, डबल इंजन की सरकार। आप सत्ता पाने से पहले मणिपुर को भरोसा दिए थे, 9 साल से आप सत्ता में बैठे हैं, भरोसा दिए थे कि मैं बेहतर सत्ता लाकर यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा। और जो हुआ ऐसा सुनने के इतिहास का यानी खून के पन्नों से लिखा जा रहा है कि ऐसा इसके 56 इंच विश्व गुरु बनने का ख्वाब सजाए हैं। हम कहते हैं विश्व गुरु बनिए, आप और ऊपर बढ़िए, लेकिन देश का सम्मान आपके हाथ। जायसवाल जी, 2024 का चुनाव में जनता से जवाब देगी क्या? देखिए, जनता आप समझ गई है। मोदी जी का जो
कल्पना था। मोदी जी जब से आए, देखिए मोदी जी बहुत अच्छे अच्छे बात का के लच्छेदार भाषण भी देते हैं, लोगों को प्रभावित भी करते हैं, और नाली से गैस भी पैदा कर देते हैं, बड़े अच्छे वैज्ञानिक भी हैं, बहुत अच्छा 600 करोड़ लोगों को उनके वोट देकर जिता भी देता है, विदेश की धरती में जाके कहते हैं, वहाँ पर जाके रोते भी हैं कि उफ, मैं भारत में पैदा होने पर मुझे शर्म आती है। तरह तरह का विपत्तियाँ उन्हीं, और कहे कि यही विज्ञान भवन में आपके नज़दीक बोले 130 करोड़ जनता को मैं चाबी घर का सौंप चुका, बहुत चीज बोल चुके हैं प्रधानमंत्री जी, इतना देश को आगे। अभी तो सुने हैं अमेरिका गए तो आप सुनबे किए कि आपके माध्यम से, सबके माध्यम से जानकारी हुई कि भाइयों बहनों, मैं एक दिन में 3 IIT बनाता हूँ, अटल टर्मिनल बनाता हूँ, और IIT बनाता हूँ, एम्स बनाता हूँ, यानी एक हफ्ते में वो कम से कम 20 यूनिवर्सिटी कॉलेज रोज बन रहा है, 3-3 यूनिवर्सिटी। तो ये प्रधानमंत्री का बड़ी अच्छा परिकल्पना है कि निरंतर जिस तरह से देश को ऐसे झूठे जुमले से जिस तरह से सजो के रखे हैं। एक ही सवाल प्रधानमंत्री से जब किया गया कि आखिर 20,000 करोड़ सेल कंपनी में कहां से आया, अडानी का रिश्ता आपका क्या है, तो उस पर पूरा सत्र नहीं चलने दिया गया, और राहुल गांधी जी को षड्यंत्र के तो ये राहुल गांधी के बाद संजय सिंह को जिस तरह से बर्खास्त किया गया, क्या लगता है कि करके ये सत्र के लिए बर्खास्त किया गया। जो लॉ ने 267 जो लोग मांग कर रहे थे कि इस पे चर्चा हो, जो निरंतर मणिपुर पर आप चुप्पी साधे हुए, क्या बात है इसमें, आप क्यों साधे हुए हैं, आप ही का प्रदेश है। तो इस तरह से विपक्ष अगर कैंसिल सारा हो जाएगा तो फिर चर्चा कैसे होगी? देखिए, ये तो विपक्ष की आवाज दबाने के लिए अहंकार है, इनका अहंकार है। ये अहंकार से अपने, देखिए तीसरा बार आएंगे तो लैंड एंड ऑर्डर खत्म हो जाए, देश की अर्थव्यवस्था तो टूट चुकी है, युवा बेरोजगार है, कटोरा भी लेके घूमने लायक नहीं है। अब जनता विश्वास प्रधानमंत्री के बात पर कैसे करे? भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा, 15 लाख खाते में आएगा, ना आपके पॉकेट में, ना किसी के। जनता के विश्वास पर डीजल पेट्रोल महंगा, राशन महंगा, गैस सिलेंडर 1150 का, अब किस जेब से निकाल कर परिवार चलाएगा? न आपका वैकेंसी पर भी ताला लग गया। वित्त मंत्री 2 महीना पहले बोल दी, 1.5 महीना पहले कि जुलाई में जो वैकेंट रहेगा उसमें भी ताला लग चुका है, हमारे पास पैसा नहीं है। RBI खाली कर दिए, नोटबंदी से दुनिया त्रस्त कर दिए, GST का नोच के खून कफन तक का GST लगा रहे हैं, और कहते हैं कि पैसा नहीं है। जो 70 साल का लापते हैं, 70 साल में 55 लाख करोड़ कर्ज हुआ देश पर, अब 1,55,000 करोड़ कर्ज हो गया। तो देश को 1 लाख करोड़ ज्यादा कर्ज कर दिए 9 साल में, जो लगा 70 साल में 55 लाख करोड़ हुआ, और 9 साल में तो आप 3 गुना बढ़ा दिए। तो ऐसे आप 22 घंटा काम करेंगे तो देश का सब बेच दिए, ट्रेन स्टेशन बेच दिए, रेल टेल भेल सेल कर दिए, सेल लगाकर। उसके बाद देश में रोजगार भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, सबका कमर टूट चुका है। विश्वास, किस विश्वास के साथ आप वोट जनता से मांगने जाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश का जनता समझ चुका है, ये झांसा देने वाले प्रधानमंत्री देश अब समृद्ध शक्तिशाली इंडिया के साथ जाएगा। इंडिया ताकत के साथ उभर के आ रही है, क्योंकि इंडिया के साथ सच्चे और देशभक्त हैं। और एक तरफ सावरकर और गोडसे की नारा देने, जहां गांधी, आप बनारस में देखे होंगे, गांधी जी के विचारों का एक व्यवस्था था, उसको निकाल कर फेंक दिया गया, रजिस्ट्री था उस पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है। तो गांधी के विचारों को दबाया जा रहा है। इस संघी विचारधारा की भारतीय जनता पार्टी देश को अनेकों टुकड़े में बांट रहे हैं। देश के गरीब, अखंड भारत की बात हो रही थी, अखंड भारत की तो बात हो रही थी, लेकिन खंड खंड में गरीब मर रहे हैं बेरोजगारी से। टमाटर लाल आंख दिखा रही है, सब्जी का भाव, तेल का भाव, गैस का भाव, कैसे हम जिएंगे? जिए तो जिए कैसे, ये बताइए आप। ये आप जिस तरह से भाषाओं का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, लच्छेदार भाषण बोलने में प्रधानमंत्री एक अकेला सब पे भारी। मैं बता रहा हूँ, 40 अल्ली बाबा 40 चोर का फौज बना के कहाँ गए एक अकेला सब पे भारी? अब उस पे कर रहे हैं 40 चोरों का सवारी। एक तरफ करते हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ, आप देखे होंगे वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री बना देते हैं शरद पवार के भतीजे को, अजित पवार को, और 70,000 करोड़ का 5 दिन पहले बोलते हैं 70,000 करोड़ के घोटाले बाज को अंदर करेंगे, उसका मैं गारंटी देता हूं। हम नहीं जाने कि वॉशिंग पाउडर आपके पास है, गारंटी ये देते हैं कि मैं भाजपा में वापस करा दूंगा। जेल में भेजवाने नहीं, जिसको भ्रष्टाचार करना है, लूटना है, वो सीधे मोदी वॉशिंग पाउडर में जाओ, नहाओ और उनके पार्टी में युक्त हो जाओ, अपराध मुक्त हो जाओ। ये मोदी का फंडा है, ये भाजपा का एजेंडा है। वॉशिंग पाउडर मोदी, जो भ्रष्टाचारी आएगा वो मोदी पाउडर में धुल जाएगा, काला कलर लेकर आओ, सफेद होके जाओ। लेकिन एक बात बताओ, इसकी गारंटी। आपने भी मणिपुर की चर्चा की, तो संबित पात्रा तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन मणिपुर के खुद परिवारी है, तो अभी सावन का झूला झूल रहा है, परिवारी है वो मणिपुर। वो सावन का आप देखे होंगे, उड़ीसा में जाकर झूला झूल रहा है, जैसे
चाइना को झूला झुलवा रहे थे गुजरात में ले जाके प्रधानमंत्री जी, वो मणिपुर को छोड़कर जिस तरह से बड़े बड़े बात बोलता था संबित पात्रा, आज गोबर पात्रा होकर जिस तरह से उड़ीसा में बैठकर झूला झूल रहा है, तो इनकी मानसिकता को अब देश समझ चुकी है। एक झांसाबाजों की सरकार सत्ता में बैठी, भ्रम अफजूलों का दुकान बंद हो चुकी है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में जिस तरह से पहले भी आप देखे होंगे 2019 में भी राहुल गांधी जी मणिपुर पर सजेस्ट किए थे कि देश के नॉर्थ ईस्ट में जो दुर्व्यवस्था हो रहा है उस पर सचेत हुई, मजबूत कीजिए। जब जब भी राहुल गांधी जी चाहे कोरोना काल को पहले आगाह कर दिए, चाहे पार्लियामेंट में ये बात किए, चाहे अडानी का 20,000 करोड़ का जो कहते हैं हमारे शिक्षित एजुकेटेड युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति के नेक नायक हमारे देश का यानी शहीद का बेटा, राजीव गांधी का बेटा, इंदिरा गांधी जी का पोता, जो कहा है सच्चे दिल से एक तपस्वी की तरह, जैसे 4000 किलोमीटर चलकर देश को एक धागे में पिरोने, जात पात धर्म को छोड़कर एक धागे में पिरोने का काम किए, वो राहुल गांधी जी हो सकते हैं। गांधी परिवार ही तो देश इंडिया को नायक हो में सकता है। इंडिया मजबूत और होगा। इंडिया तो सदैव, तभी तो कहते हैं चक दे इंडिया। मोदी जी कहते हैं जीतेगा इंडिया। अब कब जीतेगा इंडिया? आज नहीं तो कल कहेंगे मोदी जी आकर जीतेगा इंडिया, क्योंकि भारत से बाहर जाएंगे, इंडिया से बाहर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे तो क्या कहेंगे? चक दे इंडिया। तो लेकिन और डिजिटल इंडिया का बात करने वाला कैसे इंडिया को भूल जाएंगे? लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता आप कहने लग गए कि इंडिया मत बोलो, भारत बोलो। देखिए वो कुछ भी कहें, वो तो उनके सर में घास जम गई है। ऐसा गोबर गैस, जब नाली से गैस बनाने वाले पार्टी के वो कर्णधार है तो उनका तो गोबर ही न समझ में आएगा। उनको गैस कहाँ से निकलती है वो नहीं जानते हैं कि वो तो अगर गोबर से यानी नाली से गोबर बनता सब सिलेंडर लेके वहीं पाइप लगवा देंगे वो देश भर का। प्रधानमंत्री का चले तो कहेंगे ले आओ सिलेंडर, चाय जैसे बना रहा था पाइप निकाल के यहाँ घुसाओ, हर नालियों में एक एक सिलेंडर भर के घर में पकाओ, क्योंकि नाली से गैस निकलता है। तो गोबर गैस बन गया है दिमाग में गोबर पंथी। अब देश की अब एकता और अखंडता इंडिया के हाथ में है। इंडिया जिस तरह से देखे होंगे, इंडिया का मतलब हो गया इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, यानी देश को एक करने के लिए। इसमें गरीब की बात होगी, आम आवाम की बात होगी, किसान की बात होगी, नौजवान की बात होगी, लोगों को रोजगार की बात होगी। और उनके तरफ एनडीए का मतलब क्या हुआ? नेशनल डीलर ऑफ अडानी। अडानी की बात करो, मत बकवास करो, क्योंकि अडानी हमारा आका है और सब दिमाग फाका है। क्योंकि मोदी जी का यही यात्रा है कि हमें अडानी के रथ पर चढ़कर कहीं आइलैंड में उतरना है, क्योंकि अडानी ही हमारा आका है। अडानी के जहाज पर पहले मोदी जी घूमते थे, अब मोदी जी के साथ सौदाबाजी करने अडानी देश के बाहर भी जाते हैं। और अडानी जी का रथ हाँकने के लिए जो अवतरित हुए हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री जी, देखिए सोइए मत, कुंभकर्ण नींद से जागिए और आके संसद भवन में लोगों का पैसा, गरीबों के टैक्स का पैसा नुकसान मत करिए। प्रधानमंत्री जी आपको अब